नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 24 अप्रैल वरुण एकादशी के उपाय। तुलसी की जड़ और एक चुटकी हल्दी, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 24 अप्रैल को वरुण एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। देखिए, एकादशी का दिन अपने आप में बहुत पवित्र होता है, बहुत शुभ माना जाता है। और बहुत सारी ऐसी बहनें भाई हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो एकादशी का व्रत आप स्टार्ट करते हो या फिर आप रखते हो, वैशाख महीने वाली कोई भी एकादशी का व्रत आप स्किप कर चुके हो, छोड़ चुके हो, उसे मतलब नहीं। बट आज वरुण एकादशी का व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। और तुलसी माता की जड़ एक चुटकी आपको लेनी चाहिए और एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। करके देखिएगा, आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। कैसे करना है, इस पूरे उपाय में बहुत ही विस्तार से बताऊंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है कि इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है हल्दी की। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हल्दी का इस्तेमाल आप करोगे वह आप भाई खड़ी हल्दी लेनी है और उस खड़ी हल्दी को कूट करके पीस करके देना है। आप उसे पाउडर के फॉर्म में हल्दी को बनाओगे। चीज़ें क्लियर हो गई, इतना कर लिया। अब देखिए, आलसी मत बनना, ठीक है ना। बहुत बड़ी एकादशी है वैशाख महीने की, तो आलसी पाउडर मत खरीदना, ले आना। अब अगर आप मान लो जी आलसी हो तो भाई पाउडर इस्तेमाल करोगे, बट मेरी बात मानो, खड़ी हल्दी को कूट करके पीस करके देन आप लोगों को हल्दी निकालें, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता दूं। आपको जरूर जानी कहाँ पर है, अपने घर पर, कहीं भी बाहर आपको निकालना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या करना है, आप सभी लोगों को सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से बोल रही हूँ, मंत्र का ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप सभी को क्या करना है, एक चुटकी हल्दी पहले कहाँ पर डालोगे, तुलसी माता की जड़ में, पहला काम। दूसरा काम, अच्छा कहाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आज के दिन भूलकर भी तुलसी माता की जड़ में एक बूंद भी जल समर्पित मत करिएगा, वरना आपको दोष लगेगा। वह दोष क्या लगेगा, क्योंकि आप तुलसी माता का व्रत तोड़वा देंगे। जैसा एकादशी के दिन माँ तुलसी हैं, वो भगवान नारायण के लिए क्या रहती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं। और यह व्रत जल की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए एकादशी पर कभी भी तुलसी की जड़ में जल समर्पित नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। छोटा सा कोई भी दीपक ले लो, छोटी सी कटोरी ले लो और साथ ही साथ गंगा जल लीजिएगा, ठीक है ना। अब इस कटोरी को लेकर तुलसी माता के पास जाकर बैठ जाना है। जो कटोरी आपने ली है उस कटोरी को रखना है और आपके पास में जो गंगा जल है उस गंगा जल को पहले अपने दाहिने हाथ में गिराइएगा और अपना नाम और गोत्र बोल करके आप इस कटोरी को लीजिएगा, उसमें डालिएगा। और ध्यान रखिएगा कितनी बार, 5 बार, फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो आपके पास में गंगा जल है उस गंगा जल को पहले दाहिने हाथ में गिराना है और दाहिने हाथ से फिर उस गंगा जल को आप इस कटोरी में गिराना है, ठीक है ना। पहली चीज ऐसी कितनी बार करेंगे, 5 बार करना है और आप नाम और गोत्र बोलना है। अब इस कटोरी को उठा करके घर में रख देना है। जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, द्वादशी तिथि लग जाए, उस टाइम पर द्वादशी तिथि पर यही गंगा जल ला करके तुलसी की जड़ में अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का घर में वास बना रहेगा, आपके बना होगा, ठीक है ना। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह जो दूसरा उपाय है वह लड़ाई झगड़े के लिए है। देखो, लड़ाई झगड़े का नाम जो भी आता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आप अपने घर में 9 मुखी रुद्राक्ष रख लो, लाल कपड़े में बांध कर रख दो, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।
और आपको दुकान से कहीं से भी खरीद के लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में आपको आपको मुझे नहीं को लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले लो लेकिन अपने घर में रख लो, ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर इस उपाय के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 7 दुर्वा की। दुर्वा 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सफ़ेद दुर्वा, एक हरी दुर्वा। हमें हरी दुर्वा चाहिएगा। साथ ही साथ 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 आपको महादेव की प्रिय चीज लेनी है, क्या होती है? लाल चंदन, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा और उस लाल चंदन को लेकर पहुंच जाइए महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले काम करना है, ध्यान रखिएगा सूखा लाल चंदन नहीं लेना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। पहले लाल चंदन का लेप माता शोक सुंदरी के स्थान पर कर दो। लाल चंदन का लेप करने के बाद में जो आपके पास दुर्वा है, उस 5 से 7 दुर्वा को लाल चंदन के ऊपर रखोगे। रखने के बाद जो आपके पास में एक लोटा जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। जब जल को समर्पित करोगे, यह जल बहता हुआ लाल चंदन दुर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ही, इस जल को रोक लेना है। रोके हुए जल को अपने घर पर लेकर जाना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने पूरे परिवार घर में अपना घर इस जल को छिड़काव मत कर दे दो। उस तो आपके घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर साथ ही साथ आपने 9 मुखी रुद्राक्ष कहीं पर रख दिया है तो यकीन मान लीजिएगा कि फिर वो सारी समस्या आपकी कलेश की लड़ाई झगड़े दूर होने वाली है, ठीक है ना। करिएगा जरूर। यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को घी के साथ करना है। लेकिन करना कैसे है, कहाँ पर करना है, यह सारी बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखिए, आप लोगों को 2 चीज़ें मैं बता रही हूँ, उन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी डॉक्टर के पास जाते हो और आपका कोई रोग बताते हो, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, 1 नंबर पे टैबलेट ऐसे ले लो, फिर टैबलेट ऐसा ले लो, फिर कोई सिरप ले लो। मतलब ढेर सारी दवाई आपको खानी पड़े और उन दवाई को खा कर आप बहुत तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इस उपाय को करिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गौ माता का घी चाहिएगा एंड देन सेकंड वन, आप सभी लोगों को दही की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बीमारी को दूर करना है। शहद की मात्रा जो लोग वह बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको शहद लेना है, पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। 2 चीज़ों का लेप अलग अलग जगहों पर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शहद का लेप नहीं करना है, घी का लेप करते हुए जो घी का लेप आपको करना है वह माता शोक सुंदरी के स्थान पर करना है। आप शहद का लेप करोगे या आप घी का लेप करोगे, आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम से लेकर के लेप करना है। तो घी का लेप माता शोक सुंदरी के और जो आपके पास में शहद है उसका लेप महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। इतना सब कुछ समझ में आ गया, आप कर चुके। करने के बाद तो आपको जो दूसरा काम करना है वह जल चढ़ाने का। तो जो जल चढ़ाएगा उसको डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। फिर कैसे करोगे, आपको उस जल को पहले माता शोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है और जल चढ़ाते चढ़ाते यह जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ऐसा ना हो कि जल की धार टूट जाए और लोग गलतियां कहा करते हैं। पता है कि जो पहले जो वो जल माता शोक सुंदरी को चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर जल को रोक देंगे, उसके बाद महादेव को चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करना है। जल को चढ़ाते चढ़ाते माता शोक सुंदरी के स्थान से जल को भोले शंकर के ऊपर चढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मान जाए, ठीक है ना। 2 चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में सबसे आखिरी उपाय की तरफ। जो हमारा चौथा उपाय है वह हमें मात्र करना है काली मिर्च के साथ में। अब एक छोटा सा नियम समझ लो, इस उपाय के करने से बेनिफिट क्या होंगे। जब हम काली मिर्च की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा वह हमेशा कष्टों को दूर करने के लिए होता है। वह कष्ट किसी भी रूप में आपके घर में हो सकते हैं। क्या करिएगा, आपको थोड़ा सा लेना है काली मिर्च,
क्या लेंगे, थोड़ा सा लेंगे काली मिर्च एंड देन आप सभी को इस प्रकार से लेना है। क्या लेना है, पंचामृत, ठीक है ना। अब पंचामृत की जरूरत नहीं, सारी चीजें नहीं लेनी है। पंचामृत में से कोई सी एक चीज, घी या दूध ले लो, शक्कर ले लो या शहद ले लो, कुछ भी पंचामृत का कोई भी एक सामग्री ले लो। पहले जो भी चीज पंचामृत को आपने ली है उसे समर्पित कर कर और फिर आपको एक लोटा जल चढ़ा देना है। पहले क्या करना है, पंचामृत में से जो चीज आपने ली है उसका लेप कर कर एक लोटा जल चढ़ा देना है। फिर आपके घर परिवार के जो कष्ट होने वाले हैं वह कहते हुए 5 काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित मात्र कर देने से हमारे परिवार की जो टेंशन होती है, दिक्कतें होती हैं, वह दूर होती हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को वरुण एकादशी के दिन बहुत ही स्पेशल उपाय की समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री